हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सुनेंगे कि माता सीता ने अग्नि परीक्षा क्यों दी थी। माता सीता की अग्नि परीक्षा रामायण के सबसे महत्वपूर्ण और विवादित प्रसंगों में से एक है। यह परीक्षा तब हुई जब भगवान राम ने माता सीता को रावण से छुड़ाया और लंका युद्ध के बाद उन्हें वापस लाया। यह घटना उनके चरित्र, समर्पण और स्त्रीत्व के आदर्श के रूप में मानी जाती है। अग्नि परीक्षा का कारण: जब भगवान राम ने रावण का वध कर सीता को पुनः प्राप्त किया तो उन्होंने सीता को यह कहते हुए स्वीकार नहीं करने से इनकार कर दिया कि उनकी पवित्रता पर सवाल उठ सकता है। राम का मानना था कि समाज और प्रजा की दृष्टि में यह महत्वपूर्ण है कि माता सीता को शुद्धता प्रमाणित हो, क्योंकि वह रावण के महल में इतने समय तक रही थी। राम का यह कथन सीता के प्रति उनके व्यक्तिगत अविश्वास को नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी और आदर्श राजा के रूप में उनके कर्तव्य को दर्शाता है। उन्हें यह डर था कि समाज उनके ऊपर उंगली उठाएगा और सीता के चरित्र पर संदेह करेगा, जिससे राजा के रूप में उनका शासन कमजोर हो जाएगा। इस कारण उन्होंने माता सीता को अपनी शुद्धता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा। अग्नि परीक्षा का विवरण: माता सीता ने भगवान राम की बात को समझते हुए बिना किसी झिझक के अग्नि परीक्षा के लिए सहमति दी। उन्होंने अग्नि देवता से प्रार्थना की और कहा कि यदि वह वास्तव में पवित्र है और उनके मन में केवल राम का प्रेम है तो अग्नि देवता उनकी रक्षा करें। इसके बाद माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और अग्नि देवता ने उनकी शुद्धता को प्रमाणित करते हुए उन्हें बिना किसी नुकसान के वापस राम को सौंप दिया। अग्नि परीक्षा का महत्व: माता सीता की अग्नि परीक्षा इस बात का प्रतीक है कि सत्य, निष्ठा और पवित्रता कभी हार नहीं मानते। यह भी दिखाता है कि सीता न केवल एक पत्नी के रूप में समर्पित थी, बल्कि उन्होंने समाज के सवालों और संदेहों का सामना साहस के साथ किया। यह घटना राम के एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने और सीता की स्त्रीत्व की शक्ति, धैर्य और निष्ठा की प्रतीक बन जाती है। हालांकि इस घटना की आलोचना भी होती है कि एक आदर्श राजा और पति के रूप में भगवान राम को अपनी पत्नी पर संदेह नहीं करना चाहिए। शिक्षा: अग्नि परीक्षा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सामाजिक मान्यताएं और आदर्श कभी कभी व्यक्तिगत संबंधों पर भारी पड़ सकता है। साथ ही यह कथा पवित्रता, निष्ठा और सत्य के प्रति अडिग रहने का संदेश भी देती है। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।